आपके किताबों में लिखा गया है और अलग-अलग चित्र भी दिखाए गए हैं। ये धार्मिक किताबें जो हैं कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाएँगे तो तेल में जलाए जाएँगे, पकौड़ी की भांति तले जाएँगे तो आग में जलाए जाएँगे। किसको मूर्ख बनाने के लिए आप लोगों ने लिखा है भाई? ये किसने लिखा है और कौन लोग हैं जो इसका पालन करते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं? पराई स्त्री माने क्या और अपनी स्त्री माने क्या? हमें बताइए। अपनी पराई माने क्या होता है? जिस स्त्री से आप विवाह करके आए हैं वो अपनी हो गई? कैसे? अपनी कैसे हो गई? आपने क्या किया कि अपनी हो गई? सिंदूर डाल दिया तो अपनी हो गई, फिर सारे संसार भर की स्त्रियों के मांग में सिंदूर डाल देंगे तो अपनी हो जाएगी। फिर पराई की तो बात ही नहीं हुई। और कहा जाता है कि जब आत्मा अमर है तो कड़ाही में जलाया किसको जाएगा भाई? फ्राई किसको किया जाएगा? तो ये सब सिर्फ मूर्ख बनाने वाला काम किया गया है आपको, और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके साथ करने पे उतर ही जाइए कि मैं किसी के साथ करूँगा, ये भी गलत हो जाएगा। बिना प्रेम के जहाँ भी संबंध बनेगा वो गलत ही होगा। प्रेम के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता। होगा तो सिर्फ प्रेम, प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो ये सब चोचले मत फैलाइए। ये करने से ये होता है, अलग अलग चीजें लिखी गई हैं कि आत्मा अमर है, शरीर मिट्टी का है, शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आत्मा को जलाया जाएगा, और आत्मा तो जलती नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो सदैव से रहती है। फिर जलाओगे किसको? संबंध तो तुम शरीर के द्वारा बनाए हो, शरीर यही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा तार्किक बनिए। ये जो पाखंड ढोंग चल रहा है, कम से कम ये सबसे ऊपर उठिए। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको उलझाने का काम किया गया है, भरमाने का काम किया गया है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, यहाँ बस है हम लोग, बस यहाँ पर हैं, और एक दिन नहीं हो जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, इतनी सी ही बात है। कुल मन का खेल है, मन को समझ लीजिए, सब समझ जाएंगे। तो इतना ही कहेंगे बस। और बात रही संबंध की, तो किसी से बनाइए, ना अच्छा है ना बुरा है, बस है अपने आप में।